मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले क्लास में श्वसन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने श्वसन के प्रकार में अंतर, उसके अलावा पौधों में श्वसन का आदान प्रदान कैसे होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जीवों में किस प्रकार श्वसन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, मनुष्य एक बहुत कोशिकीय जीव है, उसका एक हिस्सा एक कोशिकीय जीव, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं। इनको अपने दैनिक जीवन की आवश्यकता के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितने भी एक कोशिकीय जीव या निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, उनको अपने जीवन को चलाने के लिए बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए उनमें जो श्वसन होता है, उनमें श्वसन विसरण के द्वारा होता है, उसमें श्वसन विसरण के द्वारा होता है। जबकि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, मनुष्य, हाथी या फिर अन्य जीव जंतु जो बड़े स्तर पर पाए जाते हैं, बड़े होते हैं आकार में, तो उन सबको अपने जीवन को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बहुकोशिकीय जीव जितने भी होते हैं, उसमें ऊर्जा की आपूर्ति के लिए श्वास लेने का जो अंग होता है वह विशेष अंग पाया जाता है। यानी बहुकोशिकीय जीव को श्वसन लेने के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है। मनुष्य के लिए एक विशेष अंग है, मछली के लिए एक विशेष अंग है, कीट के लिए एक विशेष अंग है। इस तरह से श्वसन लेने, जिस अंग से श्वसन हम लोग मुख्य रूप से लेते हैं, तो उनके लिए उनको जो है 3 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें एक है ट्रैकिया या श्वास नली जिसको बोलते हैं, एक है गिल्स या फिर गलफड़ा जिसको बोलते हैं, और एक है फेफड़ा लंग्स जिसको बोलते हैं। तो इस तीनों के द्वारा, इस तीनों के माध्यम से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये तीनों प्रकार के जो श्वसन अंग होते हैं, यह अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला बात है श्वसन अंग, श्वास नली या ट्रैकिया। तो श्वास नली या ट्रैकिया यह एक प्रकार का, जैसे पाइप जानते हो आप, उसी तरह का होता है, जिसमें बहुत सारी शाखाएं होती है। यह कीटों में, खास करके आप ग्रॉस हॉपर यानी तिलचट्टा के बारे में, ग्रॉस हॉपर का नाम सुने होंगे, तो उसमें इस तरह का अंग पाया जाता है। तो ग्रॉस हॉपर में क्या होता है कि उसमें जो है एक पाइप के तरह लगा रहता है, जिसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं। आप ऐसे समझो, इस तरह से ये हो गया एक नली हो गया, उसमें एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ, एक शाखा यहाँ, इस तरह से श्वास जाता है और यहाँ से जो है इन शाखा के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में फैलता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जब सांस प्रवेश करता है या श्वसन नली, इस श्वास नली से जब ऑक्सीजन प्रवेश करता है, तो इस शाखा के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंच जाता है। अब जरा सा मनुष्य का बात करें, मनुष्य में क्या होता है, हालांकि हम उस पर डिस्कस करेंगे बाद में, बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि मनुष्य में जो हम लोग सांस लेते हैं, तो यह जो है श्वास यानी ऑक्सीजन जो है वह रक्त में जाकर के मिलता है, और रक्त में जो है पहले से हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है एक तरह से उसको ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है, शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी वह जो है ऑक्सीजन रक्त में जाकर के मिलता है, और रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वह हीमोग्लोबिन जो है उसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचती है। यानी हीमोग्लोबिन एक तरह से उसके वाहक का कार्य करता है। लेकिन तिलचट्टा में ऐसा नहीं होता है। तिलचट्टा में
ऐसा नहीं होता, उसमें डायरेक्ट हवा गया और यहाँ से डायरेक्ट जहां पर जाना होता है वहां पहुंच जाता है। इसमें कोई ढोने वाला कोई विशेष कार्य नहीं है, जबकि मनुष्य में जो है वह उसको ऑक्सीजन को ढोने का कार्य जो करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, जो देखिए इसका एक वजह ये भी है कि इसके जो तिलचट्टा का जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता, इसीलिए यही हिस्सा जो है यही समूचे शरीर में पहुंच जाता है, और जब समूचे शरीर में यही पहुंच जाता है तो उसको और कहीं से एनर्जी के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस शाखा के माध्यम से वह शरीर के अलग अलग हिस्सा में पहुंच जाता है। लेकिन मनुष्य के शरीर में क्या होता है, सांस लेते हैं हम लोग, ये फेफड़ा में जाकर के जमा होता है, फेफड़ा के आसपास जो है वह रक्त कोशिकाएं होती है, तो वहां से वह निकल करके रक्त कोशिका में जाता है, और रक्त कोशिका जो है वह पूरे शरीर, अब यहाँ आप नीचे हिस्सा जांघ पर ले लीजिए या घुटना पर ले लीजिए या और उसके नीचे ले लीजिए, वहां पर तो फेफड़ा पाया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी वहां पर फिर भी एनर्जी बनता है। एनर्जी बनने का मुख्य वजह क्या होता है कि रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होते हैं वह हीमोग्लोबिन वहां तक ऑक्सीजन को ले जाता है। तो यानी मनुष्य के शरीर में अलग अलग हर हिस्सा में ऑक्सीजन को ले जाने की आवश्यकता होती है, जो काम रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग भाग में, शरीर के एक तरह से प्रत्येक भाग में यह शाखा फैला होता है, तो यह ऑक्सीजन ऑटोमेटिक हर जगह पहुंच जाता है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है, जबकि उच्च श्रेणी के जीवों को अपने जीवन संबंधी कार्यकलाप के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा ऊर्जा उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए इसके शरीर में विशेष अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं जंतुओं में श्वसन अंग के प्रकार। तो पहला है श्वास नली या फिर ट्रैकिया, दूसरा है गिल्स या गलफड़ा, तीसरा है फेफड़ा। तो श्वास नली या ट्रैकिया, ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा यानी ग्रासहॉपर, तिलचट्टा इसको इत्यादि में ये होता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित एवं हवा से भरी नलिकाएं हैं। वही बोले कि ये शाखित होता है और हवा से भरी नलिकाएं होती है, जो एक ओर सीधे उत्तकों के संपर्क में होती है और दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों में खुलती है। ठीक है, जहां उसको जरूरत होता है वहां खुल जाता है। तो वही चीज लास्ट में, कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। जैसा हम एक्सप्लेन किए कि मनुष्य में रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है श्वसन गैसों को शरीर के संपूर्ण हिस्सों में पहुंचाया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक पाया ही नहीं जाता है, नहीं पाई जाती है जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं अब। चलिए अब चलते हैं गलफड़ा या फिर गिल्स। गलफड़ा या फिर गिल्स, तो ये गलफड़ा जो है यह मुख्य रूप से मछली में पाया जाता है। तो गलफड़ा एक सांस लेने का एक विशेष अंग होता है। यह क्या करता है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को खींच लेता है, मतलब जल से डायरेक्ट ऑक्सीजन को अपने कांटेक्ट में ले लेता है। तो यह किसी मछली में गलफड़ा का होना उनके एक विशेष लक्षण को दर्शाता है, क्योंकि मछली जो है वह मुख्य रूप से गलफड़ा से ही ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। तो गिल्स विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों का एक विशेष लक्षण होता है। अब मछली के कुछ संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। प्रत्येक मछली में दो
गिल्स दो समूहों में पाया जाता है। यदि आपने मछली देखा होगा तो ये थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं इस तरह से। मछली का आपने ये हिस्सा जरूर देखा होगा, अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा तो जो भी है, तो ये अगला हिस्सा पर जरा सा गौर कीजिएगा और देखिएगा जो भी मछली को छुए हैं या फिर किसी को उसको काटते हुए या फिर और तरीके से देखे हैं, तो आप देखिएगा मछली को पकड़ करके इसका यहाँ पर जो हिस्सा है ये इस तरह से थोड़ा सा निकला रहता है। इसको यदि उठाइएगा तो दो तीन परत, रेड वाला परत जो है 2 3 4 5 परत आपको दिखाई देगा। वही जो परत होता है उसी परत को वही आपका गिल्स या फिर गलफड़ा होता है। चलिए, तो प्रत्येक गिल्स दो समूह में पाया जाता है, एक उस ऊपर एक नीचे की तरफ, दोनों तरफ स्थित रहता है। यह जो है पाया जाता है। गिल्स का प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है, आंख के ठीक पीछे, आंख के ठीक बाद स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। यानी आप देखिएगा कि जो रेड कलर का परत है, एक के ऊपर दूसरा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से परत एक दूसरे पर चढ़ा रहता है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हर गिल जिस थैली में स्थित होता है उसे गिल कोष्ठ कहते हैं। वो जो प्रत्येक गिल का हिस्सा होता है एक थैली में स्थित होता है, जिसको क्या कहते हैं? गिल कोष्ठ। गिल कोष्ठ एक और आहार नली के ग्रसनी या फिर फैरिंग्स में खुलता है और दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती है। तो इसमें जो है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। जैसे आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक गिल कहाँ स्थित होता है, तो गिल कोष्ठ में स्थित होता है। इस तरह से और भी कुछ। तो या फिर मछली किससे सांस लेता है, तो गिल से सांस लेता है। चलिए, दूसरा आते हैं फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य में पाया जाता है। तो फेफड़ा उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन का उपयोग में काम आता है। आप लोग जान रहे हैं, हम लोग श्वसन के प्रकार में डिस्कस कर चुके हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो मनुष्य जो सांस के रूप में लेता है वह वायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन। तो फेफड़ा जो है वह मुख्य रूप से वायवीय श्वसन में बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। वायवीय श्वसन के लिए उपयोगी आता है। एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया होता है कि वैसा वर्ग जो दोनों जगह रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। आप लोग मेढक को देखे होंगे, मेढक जो है नदी में भी रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पर भी, दोनों जगह रहता है। तो एम्फीबिया वर्ग का एक विशेषता क्या है कि एम्फीबिया वर्ग जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा और मुख ग्रसनी से भी श्वसन होता है। मतलब क्या कि उसमें जो है फेफड़ा तो पाया ही जाता है, उसके अलावा त्वचा और मुख ग्रसनी, मुख यानी मुख ग्रसनी, मुख हो गया, मुख ग्रसनी ये वाला हिस्सा, तो ये दोनों जगह से सांस ले सकता है। उसका ऊपरी हिस्सा जो है शरीर, मतलब मेढक का ऊपरी हिस्सा से, त्वचा से भी वह सांस ले सकता है, इतना उसके पास ऑप्शन मौजूद होता है। परंतु रेप्टिलिया मतलब वह रेंगना, यानी वह जीव जो रेंगता है, रेंगने वाला जीव में आपका हो गया सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सारे जीव जो है रेंगने वाले जीव होते हैं। तो छिपकली हो गया, सांप, छिपकली इत्यादि, एवं उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जैसे एवीज का मतलब पक्षी से होता है, तथा मैमेलिया मतलब हुआ, वैसे जनरली मैमेलिया का मतलब मनुष्य होता है, लेकिन मैमेलिया वर्ग का मतलब हुआ जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो मैमेलिया में श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। यानी आपका जो एम्फीबिया वर्ग है उसमें फेफड़ा के अतिरिक्त भी मुख ग्रसनी और उसके त्वचा से श्वसन होता है, जबकि बाकी अदर जो वर्ग होते हैं जैसे मैमेलिया वर्ग हो गया, एबीज वर्ग हो गया, तो इन सब वर्गों के लिए सांस लेने के लिए केवल फेफड़ा मौजूद होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझ गए आप लोग आसानी से। चलिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग मनुष्य के
श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। श्वसन तंत्र के चित्र, उसके क्रिया प्रणाली के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।